नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। जैसा कि आज हम लोग पढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वैल्यू, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो ये आयतन क्या होती है और सरफेस एरिया क्या होती है। इसमें क्या है, हमारा घन हो गया, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोले हो गए, खोखला गोला हो गया। तो ये सब हमको पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे घन की। घन क्या होती है, एक सिंपल सा घन का कुछ सिंबल लिया जाए, सबसे अच्छा एग्जांपल तो क्या हो सकता है, पासा। ठीक, तो देखिए पासा क्या होता है, घन होता है। और घनाभ का एग्जांपल लिया जाए तो हमारे घर में यूज होता है, सबसे सिंपल सा है, माचिस की डिबिया। तो माचिस की डिबिया जो होती है क्या होती है, उसकी आकृति घनाभ की तरह होती है। ठीक, और शंकु की बात करें जो हमारा टेंट हाउस होता है, एक तरीके से पहले जो लगता था, मंदिर जो होते हैं टेंट हाउस की तरह होते हैं, टेंट की तरह, सॉरी कोन की तरह होते हैं। उसके बाद बेलन का तो पता है, सिलेंडर, सिंपल सा तरीका, जिसे ना मार्कर हमारे है, ये क्या एक तरीके से बेलनाकार है। ठीक, गोला का तो पता ही होगा, गोला जिसे इस भाग को ऊपर से देखा जाए, ये ऊपर से गोला है। तो पहले हम देखेंगे, हम पहले बात करते हैं घन के बारे में। ठीक, तो हेडिंग क्या हमारी है, सरफेस एरिया एंड वैल्यू। सरफेस एरिया एंड वैल्यू। पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक, इसका मतलब होगा पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। तो इसमें देखिए, किसी भी चीज़ का पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन क्या होगा, कोई आकृति होगी, किसी भी आकृति का तो होता ही है, कोई आकृति होगी तो उसका क्षेत्रफल होगा। सिंपल सी बात है, कोई आकृति होगा तो उसमें जगह घेरेगी, तो जगह जो घेरती है क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल। जो नीचे की जगह घेरती है पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, और जो टोटल उसने आयतन जगह घेर रखा है क्या होगा, आयतन हो जाएगा। देखिए, हम पहले बात करते हैं घन की। ठीक, और ये घन कैसी बनती है। थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा यहाँ से। ठीक, थोड़ा सा फिगर पर ना आइए। तो ये देखिए, घन एक तरीके से है, घन को बोलते हैं क्यूब। क्या हो गया, क्यूब है। ठीक, जो इसमें अच्छा, इसके आयतन जो होते हैं, हमेशा आयतन का फॉर्मूला ये होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार मतलब जो बेस बना हुआ है उसका क्षेत्रफल इंटू हाइट। तो अगर इसका घन है, ठीक है, घन का अगर बेस देखा जाए, आधार बना किस पे है, तो एक वर्ग पे बना होता है। इसको जो मतलब एक पासा होता है, आधार जो नीचे वाला बेस पे देखेंगे तो नीचे कैसा होता है हमारे, ऐसा होता है, एक वर्ग टाइप। क्या है, वर्ग। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, वो क्या होता है, वर्ग कहलाता है। तो अब इसमें देखिए, इसी वर्ग जो है, इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई भी ए होगी। ठीक, कुछ भी ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। तो वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसमें देखिए वर्ग, इसकी बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर लंबाई एक ही है, चौड़ाई भी एक ही है। देखिए, अगर ये सामने सामने इसको लंबाई मानते हैं, दोनों चौड़ाई मानते हैं, तो क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है, कोई भी किसी भी शेप का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसका लंबाई ए है, इसका भी चौड़ाई भी ए है, तो क्या होगा, क्षेत्रफल ए गुणे ए मतलब ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो जो इसका मात्रक होगा, यूनिट होगी, हमेशा मीटर मतलब स्क्वायर में होगा, चाहे मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर हो। ठीक, तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है भाई। देखिए, यहाँ से यहाँ तक कोई तो मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा मापन, ये यहाँ तक ऐसा ए होगा, ए मीटर होगा या फिर बी मीटर होगा। ठीक, एम नहीं है, ए मीटर लिखा है, ऐसे ही लिख देते हैं इसको।
और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं हमारा ए मीटर है, ठीक, और ये भी चौड़ाई भी ए मीटर है। सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर, ठीक, जब इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होती है, हमेशा एरिया में क्या है, 2 यूनिट है। 2 यूनिट है, चाहे सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, किलोमीटर होगा, हेक्टामीटर, कुछ भी होगा, तो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर में आएगा, ठीक। अब बात करेंगे इसकी हम आयतन की। तो आयतन में देखिए हमेशा 3 पावर आते हैं, मतलब क्यूब के रूप में होता है, घन के रूप में। तो ऐसा होता क्यों है, उसके पीछे का रीजन देखिए। अभी हम बता रहे हैं आपको आयतन। आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक। ये जो है हर जगह लगेगा, कोई भी, चाहे घन हो, घनाभ हो, चाहे हमारा बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, कुछ भी होगा, ये हमारा हमेशा बेस है। आयतन के लिए फार्मूला आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब देखिए घन के केस में बात करेंगे हम, तो घन का के केस में आधार क्या होता है, वर्ग। घन का आधार वर्ग होगा। सिंपल सी बात है कि जो नीचे होता है आधार, ठीक, जो नीचे होता है, नीचे तक जिस तल पे हम लूडो को फेंकते हैं, जिस तल पे रुकता है नीचे वाला, वो देखेंगे ऊपर उठा के तो वर्ग टाइप होता है। तो हो गया आधार क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग है तो आधार क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर, ठीक। तो ए भुजा ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए हाइट की बात करें तो वर्ग है। सिंपल सी बात, जो चौड़ाई ऊपर है वो भी नीचे होगी, क्योंकि चारों तरफ स्वर्ग ही होता है वो। तो क्या होगा, ए गुणे ए, मतलब भुजा क्यूब हो जाएगा, ठीक, ए स्क्वायर गुणे ए। तो अब इसकी बात करेंगे, क्यूब का आयतन, और इसकी बात करें, क्यूब का आयतन आधार क्षेत्रफल वर्ग पर बनाया हो, जिस पे बेस उसका हो। तो क्या है, घन का क्या हमारा है, अब बेस मतलब आधार ये है, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक। आधार मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, तो ए स्क्वायर हो गया यहाँ पे, या फिर भुजा स्क्वायर। तो भुजा बराबर ए मान लेते हैं, ठीक। उसका ऊंचाई क्या है, ऊंचाई भी देखिए, उसकी ऊंचाई भी यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं, और तो ये वाला क्या है, हमारी ये ऊंचाई ए भी ए ही है, तीनों ए है, तो क्या होगा, गुणे ए, ठीक। अब देखिए क्या हो गया, घन का आयतन मीटर क्यूब, मतलब ए क्यूब है, ठीक। इसको इसका मात्रक मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होगा। आयतन हमेशा क्यूब के रूप में लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ तो आयतन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद आएगा इसका आयतन हो गया, आधार क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें आएगा संपूर्ण पृष्ठ, ठीक। संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ मतलब जितने भी है, 1 पृष्ठ, 2, 3, 4, 5, 6 पृष्ठ। देखिए सिंपल सी बात है, पासा में 6 भाग होते हैं, मतलब उसके 6 पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ मतलब 6 तरीके से, ज़मीन पर फेंकेंगे कहीं भी तो 6 तरीके आ सकते हैं। देखिए 1 से 6 होता है उस पर। तो अब देखिए आधार संपूर्ण पृष्ठ मतलब 6 पृष्ठ हो गया, जबकि पता है 1 पृष्ठ वर्ग होता है। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ है, ठीक। संपूर्ण मतलब टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण मतलब सारे पृष्ठ, ठीक, जिस पे वो टिक सकता है। तो पासे है, पासा 6 तरीके से जमीन पर रुक सकता है, तो 6 पृष्ठ हो गया। अब उसका क्षेत्रफल, तो एक का क्षेत्रफल क्या होता है, 1 का वर्ग है, कोई भी शेप वर्ग में होता है। ये घन है तो उसका बेस वर्ग होगा, ठीक। तो वर्ग क्या होती है, भुजाएं बराबर होती हैं। तो 1 वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। इसी तरह 6 है, कितना हो जाएगा, 6। देखिए तो क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, ठीक। क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, जो कि इसमें क्या है, हमारा 6 घन है, मतलब 6 ठो शेप है, 6 वर्ग ना, क्योंकि देखिए अब 1 होता है पासे में 1, 2, 3, 6 गिनती होती है, और 6 में 6 वो वर्ग की तरह होता है।
तो कितना पृष्ठ का, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो 6 पृष्ठ है तो 6a स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 6a स्क्वायर हो गया। घन का आयतन ये हो गया। देखिए घन का विकर्ण की बात करता है, विकर्ण की बात करता है, देखो यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें, विकर्ण ए वाला, ठीक, और ए है, ए बी है, तो बीच वाला क्या होगा, ए क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण जो होता है, विकर्ण √3 इंटू ए, ये क्या होता है, घन का विकर्ण √3 इंटू ए, घन का विकर्ण होता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, घन के बाद हम बताते हैं क्या है, घनाभ। क्या है घनाभ, क्या बोलते हैं, क्यूबाइड, ठीक। देखिए क्यूबाइड अभी बताया था, माचिस की आकृति एक होती है। अब देखिए क्यूबाइड, अब इसमें क्या होता है, इसका जो बेस होता है एक ठीक, इसका जो बेस होता है आयत होता है। क्या होता है, आयत। देखिए मेरे बनाने का तरीका था, आप कैसे बनाते हैं अब आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप बनाएंगे तो घन ही बनाएंगे। क्या है, घनाभ। घनाभ को बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबाइड, ठीक। अब देखिए, अब इसमें भी सेम चीज़ जैसा घन में था, इसमें भी वही चीज़ होगा। अब देखिए बेसिक फार्मूला है, आयतन क्या है, आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक। आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब देखिए, अब इसमें क्या है, आधार का क्षेत्रफल तो अलग हो गया इसमें। अब देखिए यहाँ पर बनाते हैं अगर हम, इसका आधार क्या है, आयत है, कि देखिए ये जो बनाए थे पहले इसी बेस पर बना था, तो आयत है तो उसकी लंबाई होगी और उसकी चौड़ाई होगी, ठीक, लंबाई होगी चौड़ाई होगी। अब देखिए जो माचिस की डिब्बिया होती है, जो ये तो नीचे वाला पृष्ठ हो गया, अब इसके ऊपर ऊंचाई भी तो होती है। देखिए ये यहाँ पे है लंबाई हो गया, ये यहाँ दूरी, ये लंबाई हो गया, और ये क्या होगा, चौड़ाई हो गया। तो ये वाला जो दिख रहा है इधर नीचे वाला, ये क्या हो गया, ऊंचाई, ये चौड़ाई हो गया और ये हो गया ऊंचाई, ठीक। लंबाई LBH। तो घन है, घनाभ सॉरी घनाभ है, तो उसमें भी आयतन क्या होगा, आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक। आधार का क्षेत्रफल, आयतन बराबर ना, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल ऊंचाई। अब देखिए इसमें आधार का क्षेत्रफल क्या है, अब इसमें आधार क्षेत्रफल क्या है, ये आयत क्या है, आयत क्या है, आयत है। आयत में क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लंबाई है गुणे चौड़ाई। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल तो हो गया लंबाई L गुणे B हो गया, ठीक। अब ऊंचाई क्या है इसकी, H है, तो आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन हो जाता है लंबाई L गुणे B गुणे H, मतलब लेंथ विड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, ये हो गया हमारा आयतन घनाभ का। देखिए अभी बताए थे कि आयतन का हमेशा मात्रक जो होगा मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर में तो 3 घात होगा, क्योंकि इसमें 3 बीमाएँ हैं। देखिए लंबाई 1 मीटर में होगा, चौड़ाई मीटर में होगा, या फिर तीनों सेंटीमीटर होंगे या तीनों मीटर में होंगे, या फिर नहीं होगा तो उसको चेंज कर लेंगे एक में। तो क्या हो गया, इसमें बीमा 3 हो गई, जबकि वर्ग में क्या था, 2 बीमाएँ थी। अब ये है हमारा आयत है, ये आयत में 2 बीमा है, एक ऊंचाई का इसका हो गया घनाभ का, तो 3 बीमा हो गया, तो मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 3 घात मीटर क्यूब, अब कुछ भी हो सकता है सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके तो आयतन तो समझ में आ गया। अब देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, तो मतलब दोनों पृष्ठ, एक ऊपर पृष्ठ होता है, एक नीचे पृष्ठ, 2 पृष्ठ होता है। एक वक्र पृष्ठ जो होता है नीचे जगह छः का होता है संपूर्ण पृष्ठ, एक नीचे पृष्ठ हो गया, ऊपर पृष्ठ हो गया। तो नीचे का क्या हो गया, L इंटू बी, हाइट इंक्लूड नहीं है नीचे वाले में, L इंटू बी, जैसे कमरा होता है, अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ या फिर कमरे का घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, एक पृष्ठ ऊपर एक पृष्ठ नीचे, ठीक।
एक पृष्ठ ऊपर है, एक पृष्ठ नीचे है। तो देखिए एल इंटू बी 2 हो गया, एल इंटू बी भी 2 हो गया, ठीक। और हाइट भी क्या हो गई, एक ये हाइट एक है हाइट, दोनों हाइट भी हो गया और दोनों क्षेत्रफल भी हो गया। और 2 लंबा, एक कमरा है, एक क्षेत्रफल क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ मतलब सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक नीचे वाला पूरा हो गया, लंबाई चौड़ाई, ठीक, एल बी। ऊंचाई भी होगा, एक ऊंचाई हो गया, जिससे हो गया ना ये वाला, देखिए एल इंटू बी, ये नीचे फर्श है, ये ऊपर वाला, ये हमारा नीचे है, ये क्या है नीचे का है, ये हमारा टॉप का है। तो एल इंटू बी इसमें भी हो गया, एल इंटू बी 2 एल बी हो गया, और एक इधर से एच है, एक ए बी एच। पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ मतलब चारों तरफ का पृष्ठ। किस केस में कभी कभी होता है, एग्जाम क्वेश्चन आता है कि एक घनाभ है या फिर एक कमरा है, उसके चारों तरफ पेंट किया जाता है, ठीक। पेंट कहाँ करेंगे, उसके संपूर्ण पृष्ठ। तो क्या यही केस लगता है, संपूर्ण पृष्ठ मतलब उसके चारों तरफ। देखिए यहाँ भी पेंट मतलब करना होगा, तो इस पर भी होगा, इस पर भी होगा, इस पर भी, इस पर चारों तरफ होगा इसके। तो उसमें क्या होगा, देखिए एक लंबाई यहाँ भी होगा, ये भी होगा, ठीक। 2 लंबाई हो गए, एक चौड़ाई, एक चौड़ाई, बाकी 2 हाइट, एक हाइट ये वाला हो गया, एक हाइट ये वाला हो गया। तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ, आप लोग समझ रहे होंगे ऐसा करता हूँ। संपूर्ण पृष्ठ अभी बता रहे हैं आपको कि देखिए एक हम संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये नीचे का पृष्ठ के ऊपर का, दोनों पृष्ठ की बात करेंगे। तो एक एल यहाँ, एक एल यहाँ भी होगा, एक एल ये है, एक चौड़ाई, चौड़ाई हमारा ये वाली चौड़ाई है, ठीक। और एक ऊंचाई यहाँ है, तो एक ऊंचाई ये वाला भी ऊंचाई होगा, मतलब 2 ऊंचाई 2 लंबाई 2 चौड़ाई। क्या इसमें 2l + 2b + 2l + 2b + 2hL, मतलब देखिए 2 ठो क्या हो गया, लंबाई हो गया 2l हो गया, 2 ठो 2b हो गया, 2 ठो 2h हो गया। तो इसमें क्या होगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक। 2 ठो LB है, 2l है, 2b है, तो सिंपल सा LB + BH। अब इसकी बात करेंगे, देखिए L इंटू बी, एल बी इंटू एच, फिर एच इंटू बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका होता है 2LB + BH + HL। ये क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। इसको हमेशा मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। मीटर स्क्वायर में कौन लिखते हैं, अभी इसके रीजन, कभी भी किसी भी पृष्ठ का क्षेत्र मीटर स्क्वायर मतलब क्यों, देखिए यहाँ पे हमेशा 2 ही यूनिट जुड़ रहे हैं ना, 2 यूनिट जुड़े, ऐसा थोड़ी। अभी तो ये तो 2 यूनिट का गुणनफल इसमें, 2 का इसमें, तो हर चीज़ में 2 ही का ही है। अब प्लस करने पर कितना भी बड़ा हो उसका वैल्यू बढ़ सकता है, ना कि उसके पावर बढ़ता है, ठीक। तो क्या हो गया यहाँ पे मीटर स्क्वायर में। अब इसके बात करेंगे कमरे के 4 दीवार क्षेत्रफल। कमरे के, ये तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया, तो ऊपर भी होगा। अब सिर्फ कमरे के 4 दीवार, क्या पूछ रहा है, दीवार का पूछ रहा है, मतलब ये ग्राउंड का नहीं पूछ रहा है, ठीक। सिर्फ कमरे के, कमरा मतलब घनाभ, कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, हम इसकी बात करेंगे। देखिए चारों दीवार है, कमरा है, तो ग्राउंड में जो है उसका काउंट नहीं होगा, जो सीलिंग ऊपर होती है उसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो काउंट क्या करेंगे, देखिए 2 चौड़ाई हो गई, एक इधर इधर, देखिए इसमें बात करेंगे। देखिए तो हम ना इस ग्राउंड की बात, कमरे का क्षेत्र का 4 दीवार का क्षेत्रफल। देखिए तो हम दीवार मतलब ये वाला ग्राउंड, ऊपर की छत वाला भी नहीं काउंट होगा, और ये जो फर्श है इस 2 काउंट नहीं होगा। देखिए तब काउंट क्या होगा, 2 ठो चौड़ाई हो गया, 2 चौड़ाई और 2 ठो ये हमारा ऊंचाई, ठीक। एक लंबाई, लंबाई तो एक काउंट होगा ही। तो देखिए उस केस में क्या होगा, देखिए 2 ठो क्या होगा, लंबाई को काउंट होगा। कमरा है, सिंपल सी बात है, तो जितना लंबा है इस दीवार को काउंट होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो काउंट होगा, जो अगर नीचे वाला है ना दीवार पूरी। कमरा है सिंपल से, देखिए जो नीचे से होता है हमारा वो तो काउंट होगा ही, आमने सामने की ये वाली इस लंबाई काउंट करेंगे तो क्या होगा, और चौड़ाई भी काउंट होगा 2 ठो, लेकिन ऊंचाई
एक ही है इसमें, तो क्या आ जाएगा, इसके जो कमरे दीवार का क्षेत्रफल था 2L प्लस बी, क्या होगा 2L प्लस 2B इंटू एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होता है ऐसे भी हो सकता है। देखिए अभी बता रहे थे हमको 2 12 होता है, ये हो गया हमारा, ठीक, इसको गुणा करके क्या जाएगा 2LH प्लस 2BH, तो वही चीज़ हम बता रहे थे। 2 ठो लेंथ 2 ठो आ गया, जो हो गया है कमरे के 4 दीवार का क्षेत्रफल जो हो गया 2L प्लस बी इंटू एच, ये क्या हो गया क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में आ गया। अभी देखिए विकर्ण की बात करते हैं, किसकी, विकर्ण में, जो कि घन में क्या था √3 इंटू ये था। अब घनाभ में क्या था, जैसे विकर्ण केस में ऐसा क्वेश्चन बनता है कभी दे देगा एक कमरा है इतना मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा, बोल देगा कि इस कमरे में मैक्सिमम ऊंचाई की मैक्सिमम लंबाई की कितनी मीटर की छड़ की सकती, ठीक, मतलब कमरा दे देगा, उसका डायमेंशन देगा, पूछ देगा इस कमरे में अधिकतम कितने मीटर की लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो लंबी छड़ रखने का मतलब कि अगर ग्राउंड पर रखेंगे तो लंबी नहीं आएगी, और फिर लेंथ पर काउंट करेंगे वो भी लंबा नहीं आएगा। सिर्फ चौड़ाई के अगर ऐसे रख देंगे लेंथ पे तो भी लंबाई नहीं आएगा, पूरी मैक्सिमम नहीं आएगी, चौड़ाई पर रखेंगे तो भी नहीं आएगा, हाइट रखेंगे तो भी नहीं आएगा। तो उसमें कैसे होता है कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, एक सिरा से दूसरे सिरा, मतलब कॉर्नर कि उस केस में क्या उसको आता है विकर्ण बोलते हैं उसको, जैसे है ना यहाँ से देखिए क्या है विकर्ण है, यहाँ से यहाँ तक। अगर इसकी केस में बात करें आयत का, तो अगर यहाँ से अगर हाइट रखेंगे तो ज़्यादा हाइट नहीं आएगी, इसमें भी हाइट नहीं ज़्यादा, अगर यहाँ से देखिए लंबाई ज़्यादा आएगी। तो अभी अगर इसको काट देखिए, इससे मतलब एग्जाम्पल्स तरीके से अगर हम यहाँ से यहाँ रखेंगे तो लेंथ ज़्यादा आती है। और देखिए आने का रीजन भी समझिए, अगर हम इसकी लंबाई 1 मानते हैं, इसकी 2 मानते हैं, ठीक 2 मानते हैं, तो ये तो 2 मीटर लंबी छड़ इससे रख सकते हैं और 1 मीटर ऐसे, ठीक। अगर बात करेंगे इसकी तो क्या हो गया पाइथागोरस में लगेगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब √5, ठीक। तो √5 का मान 2 से ज़्यादा होता है, तो हमेशा मैक्सिमम छड़ जो होती है इस कॉर्नर टू कॉर्नर रखी जाती है, ठीक। चाहे कितना वैल्यू होगा, तो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसी केस में क्या होगा, विकर्ण की बात करते हैं। यहाँ आप देखिए क्या है, L स्क्वायर लिए थे, L B और H, उसमें क्या होगा पूरा यहाँ से है तो H भी काउंट हो जाएगा, कमरा है तो कमरा अज्यूम करिए, यहाँ तो हम दिखा नहीं सकते आपको कैमरे में, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पहुँचते हैं अगर कमरे में, तो देखिए लेंथ भी काउंट होगी, चौड़ाई भी काउंट होगा और ऊंचाई भी काउंट होगा, तीनों। तो देखिए सेम इसी तरह है, 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन था तो कड़ी में L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर था, अब मतलब L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर था, अब 3 डायमेंशन रहेंगे घनाभ में, तो क्या आ जाएगा घनाभ का विकर्ण L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट में प्लस ये हो गया विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हो गया हमारा घनाभ के बारे में। हमेशा क्षेत्रफल की बात करेगा आयतन की, आधार क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब देखिए घनाभ है तो उसका बेस आयत होगा, आयत का क्षेत्रफल का आता है लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा क्षेत्रफल L गुणे B गुणे मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो गया घनाभ का आयतन हो गया। देखिए नेक्स्ट में क्या हमारा है बेलन, ठीक, घनाभ हो गया। देखते हैं बेलन में क्या है। बेलन मतलब सिलेंडर, बेलन मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो रोटी बनता है वही बेलन नहीं होता, हर एक आकृति सिलेंडर हो गया, बहुत सारी आकृति हैं हमारे जो डंडे होते हैं छड़ होती है सब क्या है बेलन, पाइप हो गई, बेलन का तो है। देखिए बेलन कैसे बनता है, अगर एक आयत ले लें, ठीक, एक हमारा अब ये मान लेते हैं नीचे वाला फटा क्या है आयत, आयत से बेलन बना, बेलन कब बना, अगर इसको अपना ये एक्सिस होगा सेंटर है, इसको अपने अक्ष से चारों तरफ घुमा देंगे, चारों तरफ घुमा देंगे तो अक्ष बनता है, क्या बनता है बेलन।
अगर आयत को अपने एक्सिस से चारों तरफ रोटेट करा दें तो क्या बन जाएगा, एक बेलन की आकृति ले लेगा वो। ठीक, क्या होगा, बेलन की आकृति। देखिए बेलन में क्या होगा, बेलन में क्या होती है, सेंटर की बात करते हैं, उसके चारों तरफ यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या बोली जाती है, रेडियस। यहाँ से यहाँ तक को बोली जाती है रेडियस आर। क्या होती है रेडियस, मतलब त्रिज्या। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, ऊंचाई। क्या होती है ऊंचाई, मतलब हाइट, एच। ठीक, क्या होगी ऊंचाई और त्रिज्या। उसके बाद देखिए बेलन हो गया। ये बेलन का पहले आयतन की बात करें, क्या बोलेंगे, आयतन। तो अभी बताए थे आपको आयतन। सबसे पहले अगर आयतन की बात करेंगे, आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये होता है किसी भी चीज़ का आयतन। अब देखिए बेलन में क्या आयतन कैसे आएगा, तो ये आधार मतलब बेस। अब इसको देखा जाए, ये वाला, ये नीचे वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट बेलन कैसे बना होता है, इसी बेस पर बना होता है। क्या सर्कल है, तो अब इस सर्कल का आधार है, तो आधार का देखिए किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल कितना, तो पाई आर स्क्वायर। तो क्या होता है, ठीक, जो वृत्त पर ही तो बनी होती है, एक वृत्त होता है, सर्कल है, इसी के ऊपर तो हमारा बेलन बना हुआ है, इसी के ऊपर हमारा बेलन है। ठीक, क्या है, इसी के ऊपर तो हमारा बेलन है। तो ये जो आकृति नीचे है वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई, आपको पता होना चाहिए। ऊंचाई क्या होगी, एच। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर एच हो गया। आयतन बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन मतलब वॉल्यूम। ठीक, जो व्यूअर्स सीबीएसई होंगे उन लोगों को भी बताते चल रहे हैं हम। आयतन क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। क्षेत्रफल क्या हो गया, हमारा एरिया। तो ये हो गया पाई स्क्वायर। देखिए यूनिट कैसे लिखा जाएगा, तो ये ना देखिए कि सिर्फ 2 घात है तो मीटर स्क्वायर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए ऊंचाई को नापने का भी एक यूनिट होगा, मीटर में होगा। और रेडियस 2 है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की रेडियस 1 है, एक ये है, मतलब गुणा करेंगे तो एक यहाँ भी रेडियस होगा, एक यहाँ भी रेडियस है, 2 रेडियस होगा, इसलिए स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर एच, मतलब ये 2 मीटर यहाँ इसमें हो गया, 1 मीटर इसमें हो गया, मतलब मीटर क्यूब। ठीक, आयतन हमेशा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। ठीक, तो आयतन ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं वक्र पृष्ठ मतलब, वक्र पृष्ठ मतलब क्या हो गया, सिर्फ नीचे वाला। ठीक, वक्र मतलब जिसको टिका सकते हैं। तो इस बेलन की बात करें तो हम ऐसे भी रख सकते हैं और इसको ऐसे उल्टा भी, ठीक, दोनों तरफ से रख सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ पर होता है क्या होता है, वक्र पृष्ठ मतलब वृत्त की परिधि है इंटू ऊंचाई। मतलब वक्र पृष्ठ मतलब पृष्ठ की, इस पृष्ठ की बात करते हैं, इसकी वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला पृष्ठ हमारा है। ठीक, तो इस वक्र पृष्ठ मतलब आधार की परिधि गुणे ऊंचाई क्या होती है, आधार की वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठ जो होता है क्या होता है, आधार का परिमाप। क्या होता है, आधार का परिमाप, पर मतलब पेरीमीटर। क्या होता है, पेरीमीटर। देखिए सर्किल, किसी भी सर्कल का किसी वृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई, क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर, आधार का परिमाप। गुणे ऊंचाई। क्या होता है, ऊंचाई। तो देखिए वक्र पृष्ठ के आधार का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। ठीक, आधार का परिमाप क्या होता है, सर्कल का, किसी सर्कल का आधार का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर गुणे ऊंचाई एच। ठीक, 2 पाई आर एच हो गया। ठीक, तो हो गया वक्र पृष्ठ। अब देखिए आर है एच, यहाँ एक आर एक एच है, तो क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, हम मीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड लेक्चर में
अब देखिए आगे, इसके बाद आएगा संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ के बाद क्या आता है? संपूर्ण मतलब पूरे पृष्ठ का। वक्र सिर्फ हम वक्र की बात कर रहे थे जिस पर टिक सकता था वो, अब क्या है? पूरे पृष्ठ की, मतलब चारों तरफ की बात करें। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, होल सरफेस। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो वो होता है वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। क्या होता है? वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ प्लस दोनों संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? ये देखिए, ये जो चीज़ है ना, इससे हर जगह काम अलग, कोई शेप हो, लेकिन अब उसके हर शेप के लिए बेस अलग अलग होगा तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या है, जो हमारा बेस है ये इसी हमेशा रहेगा। संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा तो हमेशा यही फार्मूला लिखेंगे, उसके हिसाब से बना सकते हैं। आधार वक्र पृष्ठ की बात करेगा तो यही रहेगा, आधार परिमाप की ऊंचाई। आयतन की बात करेगा तो भी यही फार्मूला होगा, तो अभी बेस हमारा यही रहेगा। अब शेप के हिसाब से उसका एरिया चेंज हो जाएगा, जैसा शेप उसका अलग बेस होगा। तो देखिए वक्र पृष्ठ अभी बता रहे थे 2πr/h होता है, 2πr/h प्लस, देखिए दोनों सिरे क्षेत्रफल, एक सिरा यहाँ पर, एक सिरा यहाँ पर है, तो इसका सर्कल का एरिया क्या होती है? वृत्त का क्षेत्रफल का तभी बताया, तो πr², एक πr² है और एक πr² है, कितना हो गया? 2πr²। एक आधार यहाँ, एक आधार ऊपर है, तो इसका क्षेत्रफल πr², उसका भी क्षेत्रफल कितना होगा? πr²। तो देखिए कितना πr² प्लस πr² कितना होगा? 2πr²। अब देखिए 2πr कॉमन निकाल सकते हैं इसमें, 2πr कॉमन हो जाएगा, 2πr कॉमन का बचा कितना? r प्लस एच प्लस आर, ठीक है, r प्लस एच प्लस आर, बात एक ही है। तो क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए ये है नेक्स्ट खोखला बेलन। क्या है? खोखला बेलन। जैसे खोखला बेलन का एग्जांपल्स क्या है? जो पाइप्स होते हैं हमारे घरों में, क्या होती है? पाइप। तो क्या होता है उसमें कि वो बाहर से अलग होती है, एक अंदर की त्रिज्या होती है, ठीक, बाहरी त्रिज्या होती है, तो पूरे सर्कल की, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मोटाई होती है। पाइप्स हो गया, बहुत सारा और भी एग्जांपल्स हैं। तो क्या आ गया उसमें? क्या होती है? पाइप की बात करेंगे तो हाल उसमें बना ही देते हैं यहाँ पे। क्या है? टेढ़ा बन गया, ठीक, ये हो गया हमारा बेलन। अब इसमें देखिए खोखला बेलन की बात करें, अब देखिए खोखला बेलन में तो ऊंचाई तो वही रहेगा जो बेलन की होती है। अब देखिए यहाँ पे इसको समझना है, इधर तो क्या है हमारा, मतलब सॉलिड मटेरियल, क्या है? सॉलिड है, मतलब ठोस है, बीच में क्या गैप हमारा है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एरिया रेडियस तो r रहेगा, हम मान लेते हैं बाहरी त्रिज्या r1। क्या है? बाहरी त्रिज्या, बड़ी वाली त्रिज्या क्या? r1 है। अब छोटी वाली बात करें, यहाँ से यहाँ, इसकी भी त्रिज्या होगी, त्रिज्या तो यहीं तक होती है, मतलब बाहरी त्रिज्या r1 मान लेते हैं, ये वाली बाहर की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक का ये, ठीक। अब अंदर वाली भी होगी यहाँ से यहाँ तक की, इसकी भी त्रिज्या कुछ ना कुछ होगी, इसको मान लेते हैं r2, अंदर की त्रिज्या या फिर भीतरी त्रिज्या, भीतर की त्रिज्या कितना है? r2। बाहरी मान लेते हैं, बाहर का जो है का है r1, ठीक। तब देखिए इसकी हम आयतन की बात करें तो अभी बताए होंगे क्या आता है बेलन का आयतन? πr²। यस, तो सिंपल से इसमें भी रहेगा, इसमें भी आए वहीं रहेगा, लेकिन क्या है? अब देखिए पाई हो गया r²। अब इस टोटल r² की बात कर देंगे, पहले पूरा इसका, इसका आयतन पूछेगा खोखला, पूछ तो हमारा इसका रहा है ना, तो क्या करेंगे हम? पूरा का निकाल के इसमें घटा देंगे, पूरा निकाल के तब तो घटाएंगे।
तो अगर इसका हमारा R1 है तो 2πr² h होता है, तो इसमें से घटाना पड़ेगा। देखिए मान लेते हैं बाहर वाले का आयतन क्या है, πr² h हो गया, ठीक, R1²। अब इसमें से घटाना पड़ेगा ना, छोटा वाला क्या है, πr2² h हो गया। क्या हम सिर्फ खोखले वाले की बात करेंगे, पहले पूरा निकाल के में से इसको हटा देंगे, खोखला का जाएगा। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, पाई हो गया R1² माइनस R2² इंटू हमारा h, ये क्या हो गया हमारा आयतन, क्या हो गया आयतन हो गया ये। ठीक, क्या हो गया, इधर बराबर लिख लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा आयतन। आयतन कैसे आ रहा है, πr², क्योंकि r², अगर इसकी बात करें खोखले बेलन का आयतन की बात करेगा, टोटल में से घटाना पड़ेगा इस वाले को ना, तो वही चीज़ है। R1 क्या है बाहरी त्रिज्या, R2 क्या है अंदर वाली त्रिज्या है, तो बाहरी में से अंदर घटा देंगे तो आ गया आयतन। अब इसकी बात करेंगे वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ उसका क्या होता है, 2πr/h, 2πr इंटू h। बात करते हैं वक्र पृष्ठ का। वक्र पृष्ठ, अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr इंटू h। अब देखिए इसमें क्या है, तो इसकी बात करें 2πr/h है टोटल का, फिर इसमें से घटाना पड़ेगा, क्या करेगा घटाना पड़ेगा, क्या करेगा वक्र पृष्ठ मतलब इस टोटल का वक्र पृष्ठ। अब देखिए हम R1 की बात करें, यहाँ है, इसको ऐड होगा, क्या होगा 2πr/h होता है, तो r जो होता है टोटल तो टोटल r होगा R1 प्लस R2 के बराबर होगा, तो हो जाएगा इसका 2πr, R1 प्लस 2πr/h होता है, 2πr/h होता है पूरे बेलन का, मतलब ठोस बेलन का, खोखला है तो 2πr1 प्लस R2 इंटू h, ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ में, बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या बताया था हमको, वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल परिमाप, ठीक, तो हो गया 2πr/h हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये भी हो, इसका भी परिमाप और इसका भी परिमाप, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr1 प्लस R2, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ किसका, खोखले बेलन का, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2π। अब देखिए R1 प्लस R2 तो रहेगा, सिंपल सी है, इसके बाद तो ऐड होता है 2πr1 प्लस R2, ठीक, ये क्वेश्चन। अब देखिए 2πr1 प्लस R2, उसमें क्या होगा h प्लस R1 माइनस R2, जहाँ R1 क्या है बाहरी त्रिज्या है और R2 क्या है अंदर की त्रिज्या, तो होता है संपूर्ण पृष्ठ। और क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए गोला, गोला मतलब होता है स्पेयर। हम स्पेयर की बात करें, स्पेयर मतलब होता है गोला। अब इसका आयतन क्या होता है, इसका भी आयतन सेम जैसे बेलन में करते इसमें लिख लेगा, तो इसका क्या आयतन होता है बेलन का आयतन, सॉरी गोला का आयतन। हमारा गोला बनता है किससे, अगर किसी सर्कल को अपने एक्सिस के चारों तरफ घुमा दिया जाए तो गोला बनता है। जिसे सर्कल के बाद जो डिस्क होती है ना, जैसे पहले क्या आते थे जो CD कैसेट आते थे, DVD कैसेट, तो क्या होते हैं सर्कल होते हैं, इसको हम गोला नहीं बोलता। अब उसी कैसेट को चारों तरफ घुमा दिया जाए तो क्या बन जाएगा गोला, एक बॉल की तरह या फुटबॉल की तरह। क्या हो जाएगा, गोले का आयतन क्या होता है 4/3
पाई आर क्यूब। ठीक, ये होता है आयतन वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, क्यूब है मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसके देखिए गोले का वक्र पृष्ठ, किसी भी गोले का वक्र पृष्ठ नहीं होता, क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ जैसे होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ मतलब वो चारों तरफ से टिक सकता है ज़मीन पे। क्या हो गया, अब सर्कल की बात करें तो सर्कल का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई स्क्वायर। अब चारों तरफ से टिक सकता है तो क्या हो जाएगा, वो 4 पाई स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर जहाँ आर क्या है, त्रिज्या है, और डी रहेगा तो क्या हो जाएगा, डी डी मतलब कि व्यास, व्यास क्या होता है, त्रिज्या के 2 गुनी होती है, तो हम उसको r/d/2 से निकाल सकते हैं। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई स्क्वायर। अब बात करते हैं खोखला वाला। खोखला वाला मतलब जो बाहर से अंदर से खोखला हो। इसमें भी सेम चीज़ होगा। इसमें क्या हो जाएगा, 4/3 आयतन 4/3 पाई। अब देखिए r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, मतलब बाहरी त्रिज्या में से अंदर वाली त्रिज्या को घटा देंगे तो क्या होगा, आयतन हो जाएगा। क्या होगा, आयतन हो जाएगा। अब हम बात करें इसके खोखला बेलन है तो इसमें भी क्या होगा, आयतन निकल जाएगा। अब इसकी बात करेंगे हम अर्धगोला। अर्धगोला मतलब जिससे आजकल बाल आते हैं कैनवास के, तो उसको आधे जब फट जाता है तो क्या दिखता है हमको, खोखला गोला तो दिखता है, मतलब क्या, अर्धगोला की तरह। तो देखिए इससे अर्धगोला है, उसकी त्रिज्या आर होगी। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है आधा होता है उसका। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, आयतन होता है 2/3, 3/2 होता है। इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या आता है, 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई स्क्वायर। कितना होता है, 3 पाई आर क्यूब, 3 पाई आर स्क्वायर कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई स्क्वायर क्यों होता है, देखिए ये वाला भाग आधा है मतलब 2 पाई स्क्वायर, और ये हमारा पृष्ठ एक और बचा रहता है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक पृष्ठ ऊपर वाला कट जाता है, तो इसीलिए होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, ये क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठ। ये क्या होता है, आयतन होता है। और ये पूरे गोले का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका संपूर्ण पृष्ठ है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और देखिए बात करते हैं शंकु। शंकु मतलब एक तरह से जो मंदिर वगैरह होते हैं टेंट से, तो एक शंकु टाइप का, जैसे ये हमारा क्या है, गिट्टी शंकु की है, कोन। शंकु में से होता है कोन। अब देखिए कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होती है, सारी चीज़ जो देखते हैं। देखिए शंकु, तो ये देखिए बेस यहाँ से जैसे बेस हमारा है, और बेस का त्रिज्या आर है। ठीक, अब देखिए ये जो हमारी ऊंचाई है क्या है, ऊंचाई है, और ये जो है तिर्यक ऊंचाई क्या है, यल जो है तिर्यक ऊंचाई। तो हम यल की बात करेंगे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे, तो ये तिरछी ऊंचाई है, तो यल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, h स्क्वायर आर स्क्वायर, यल नहीं आर स्क्वायर है यहाँ पे, यह आर स्क्वायर। क्यों ऐसा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय है, ये हमारा 90 डिग्री कोण है, समकोण बन रहा है। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर क्या होता है, कड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब यहाँ h है और आधार r है, तो यल बराबर होता है ये h स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक, यल बराबर होता है रूट में h स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं आयतन की, वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम मीन्स आयतन। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इसके बात करते हैं हम आगे संपूर्ण पृष्ठ की बात। हाँ, इसके वक्र पृष्ठ, पहले वक्र पृष्ठ के बाद संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब देखिए वक्र पृष्ठ में क्या होता है, पाई आर यल, तो क्या होता है पाई आर यल, पाई आर यल होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर यल। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं।
संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या आता है, वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ प्लस तिरछा पृष्ठ ना, सॉरी तिरछा वक्र पृष्ठ तिरछा पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल प्लस आधार क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठ के बराबर। तो वक्र पृष्ठ पाई आर एल है, आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार का क्षेत्रफल क्या है, नीचे है बेस एक क्या है सर्कल तो एक है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आगे इसको तो यहाँ पे तो देखिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई कामन निकल पाई आर कामन निकल जाएगा, तो पाई आर कामन निकाल लेंगे तो आर प्लस एल बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण मतलब होल सरफेस। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर, ठीक, ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ। ये आज का वीडियो है। जिन व्यूअर्स को वीडियो अच्छे लगे हो लाइक और शेयर करें, और जो हमारे व्यूअर्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ना दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जब मिलेंगे हमको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।